Hello and welcome to all. My name is Shanu Oswal and you are watching Study for All. This is your channel Study for All, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके सामने टॉपिक लेके आया हूँ। यहाँ पे सौर मंडल जिसे हम सोलर सिस्टम बोलते हैं और इसका पार्ट सेकंड मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। तो जिन लोगों ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट में जाके जियोग्राफी में आप जाके देख सकते हैं। जियोग्राफी में उसमें मैं पार्ट फर्स्ट कंप्लीट किया हूँ, ये सेकंड पार्ट है, तो ज़रूर आप पढ़ते जाइए। यहाँ पे मैं बताने की कोशिश करूंगा 360 डिग्री पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ध्यान से देखिएगा, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये पहला जो बताया था मैंने आकार के अनुसार ग्रह, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह, और ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आकार के अनुसार ग्रह कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है आकार के अनुसार। तो ये आकार के अनुसार बांटा गया है। ये पूछाएगा आकार के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, या सौर मंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो इस एक ट्रिक से सारा का सारा कॉन्सेप्ट खत्म, पूरा का सारी चीज खत्म। बस आपको याद करना है। देखिए, पति शनि की आबरू, पति है शनि की, ठीक, पति है शनि की, उसकी आबरू किसने उतारी हुई है, तो पृथ्वी में रहने वाले शंभु ने उतारी। तो पति शनि की आबरू, ठीक, पति शनि की आबरू किसने उतारी, पृथ्वी के शंभु ने उतारी। बस पूरा याद हो गया। पति से बनेगा बृहस्पति, तो पति से क्या बना भैया, तो पति से निकल रहा होगा बृहस्पति। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह का नाम क्या है, तो बृहस्पति हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, बृहस्पति हो जाएगा, ठीक। अच्छा, बात क्या आएगी, पति शनि, तो शनि दूसरे नंबर पे आ रहा है। तो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आकार के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, शनि। और अगर बात की जाएगी पति शनि की आबरू में आ निकल रहा, आ से क्या निकलेगा भैया, तो आ से निकलेगा अरुण। तो सौर मंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह का नाम क्या है, तो अरुण, जिसे हम यूरेनस बोलते हैं। और बरु से निकला वरुण, बरु से क्या निकला वरुण। तो सौर मंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो वरुण है। अच्छा, 4 के बाद क्या आता है, 5, तो आबरू पृथ्वी, तो पृथ्वी आया, तो सीधी सी बात है पृथ्वी। तो सौर मंडल में आकार के अनुसार 5वां ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी, या सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी। अच्छा, पृथ्वी के शंभु शाया, शनि तो हो ही चुका था, तो क्या बचा, शा से शुक्र। तो सौर मंडल का 6वां सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो 6वां सबसे बड़ा ग्रह कौन सा भी है, 6वां सबसे बड़ा ग्रह शुक्र है। और शंभु माया, तो माँ से क्या हो जाएगा, मंगल। तो सौर मंडल का 7वां सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, मंगल। और 7 के बाद क्या आता है, 8, तो बु से हो जाएगा बुध। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, मैंने पढ़ाया भी था, पता भी होगा आपको, तो बुध है। तो दिस इज द बेस्ट ट्रिक फॉर यू। देखिए, पति शनि की आबरू पृथ्वी के शंभु ने उतारी, पति से बृहस्पति, शनि से शनि हो जाएगा, पति शनि की आबरू, आज से तीसरा हो जाएगा अरुण, वरु से चौथा वरुण हो जाएगा, पृथ्वी 5वां हो जाएगा, शंभु में शाह शुक्र 6वां हो जाएगा, माँ आया, माँ से मंगल यानी 7वां सबसे बड़ा ग्रह, और बु से बुध अंतिम ग्रह या सबसे छोटा ग्रह कहते हैं, ठीक। इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब बात की जाएगी, अब इसमें जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने वाला हूँ, तो ये तो आपको याद हो गया आकार के अनुसार ग्रह कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, उसके दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तीसरा चौथा। बट अब आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं किसी तरह एडजस्ट करके 4 ग्रह लिखा हूँ, 8 ग्रह हैं, 8 में 4 मैंने लिखा हूँ, 4 अगला जब वीडियो आएगा उसमें मैं समझाऊंगा। तो शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा कि देखिए, पति से हो जाएगा बृहस्पति। तो इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया यानी NH3, हाइड्रोजन को H2 से मैंने लिखा है, हीलियम मतलब He, मीथेन मतलब CH4 और अमोनिया मतलब NH3। मतलब इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन गैस पाई जाती है, हीलियम पाया जाता है, मतलब कि मीथेन पाया जाती है, और क्या पाया जाता है, अमोनिया पाया जाता है। इसीलिए यह इसका वायुमंडल क्या है, सघन है। क्या है भैया, बहुत ही सघन होता है इसका वायुमंडल, ठीक। इतनी कोई समस्या नहीं। अब क्वेश्चन पूछाएगा, बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है, तो 11.9 वर्ष लगता है। मतलब 11.9 यानी पूरा अगर एक बार का सीधा लगभग बोल दिया है तो 12 वर्ष लगते हैं। तो बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष अमूमन लगते हैं, यानी 11.9 वर्ष। अच्छा, अगर बात की गई शेपर्ड ने बृहस्पति ग्रह के चारों ओर कितने
शेपर्ड एक वैज्ञानिक खगोल शास्त्री थे। कौन थे? खगोल शास्त्री थे, जिन्होंने बृहस्पति ग्रह के चारों ओर 12 चांद की तलाश की। ठीक है, 12 मून्स का इन्होंने इन्वेंशन किया। किसने किया भैया? तो शेपर्ड ने किया, अभी हाल ही में। ठीक, अगर बात की गई पिछले वर्ष ही इन्होंने किया है, तो शेपर्ड ने बृहस्पति ग्रह के चारों ओर 12 चांद की तलाश की। इतनी कोई समस्या नहीं। अब बात की गई नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो बृहस्पति का वायुमंडलीय दाब पृथ्वी के वायुमंडलीय दाब से 1 करोड़ गुना अधिक है। ठीक है, देखिएगा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है किसका? बृहस्पति का यानी जुपिटर का, वह अर्थ से यानी पृथ्वी से 1 करोड़ गुना अधिक है। जरा सोच सकते हैं, क्योंकि इसका वायुमंडल बहुत ही अति सघन है। इसके वायुमंडल में क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है, दूसरा हीलियम पाया जाता है, तीसरा मतलब मीथेन पाया जाता है, चौथा अमोनिया पाया जाता है। तो वह कौन सा ग्रह है जिसका वायुमंडलीय प्रेशर जो है यानी वायुमंडलीय दाब जो है ये 1 करोड़ गुना अधिक है? तो किसका अधिक है? बृहस्पति का। किससे अधिक है? भैया? पृथ्वी से, जहां हम सब रहते हैं। अगर बात की नेक्स्ट क्वेश्चन की, यह तारा और ग्रह दोनों के गुणों से युक्त है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन एक और पूछाएगा, वह कौन सा ग्रह है जो तारा और ग्रह के गुणों से पूरा युक्त है? मतलब उसमें तारे यानी स्टार जैसी प्रॉपर्टीज भी पाई जाती है और उसमें प्लैनेट जैसे यानी ग्रहों जैसे प्रॉपर्टीज यानी गुण पाई जाती है। तो यह तारा और ग्रह दोनों के गुणों के युक्त है, मतलब समान है। अब बात की नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्योंकि इसके पास स्वयं का रेडियो एनर्जी है, मतलब इसके पास सेल्फ का खुद का ऑटो क्या पाई जाती है? इसमें रेडियो एनर्जी पाई जाती है। तो किस ग्रह में खुद का रेडियो ऊर्जा है यानी रेडियो एनर्जी है? तो किस पे लगाएंगे भैया? तो बृहस्पति पे लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, किस ग्रह को लघु सौर तंत्र कहते हैं? तो बृहस्पति को यानी जुपिटर को, बृहस्पति ग्रह को लघु सौर तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। इतने में कोई समस्या नहीं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो बृहस्पति के बाद क्या आता है? शनि। अब शनि मैं लाइन से लिखा हूं, बिल्कुल 1 बाय 1 मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखा है। शनि को सूर्य की परिक्रमा करने में 29.5 वर्ष का समय लगता है, यानी 29.5 यानी 29.5 वर्ष लग जाते हैं सूर्य की परिक्रमा करने में। किसको? शनि को। ठीक, कितने वर्ष की परिक्रमा करने में लगता है उसको समय? तो सूर्य की परिक्रमा करने में 29.5 यानी 29.5 वर्ष का समय लगता है। और बृहस्पति को कितना लगता था? लगभग 12 वर्ष यानी 11.9 वर्ष। अगर बात की जाएगी इसके मध्य रेखा के चारों ओर यानी शनि के मध्य रेखा के चारों ओर विकसित वलय यानी डेवलप्ड रिंग्स पाई जाती है। वलय मतलब रिंग्स पाई जाती है चारों ओर। ठीक, तो इतना मत खत्म समझ में आया होगा। तो किस ग्रह के मध्य रेखा के चारों ओर विकसित वलय यानी डेवलप्ड रिंग्स पाई जाती हैं? तो किस पे लगाएंगे? सैटर्न यानी शनि पे लगाएंगे। ठीक, अगर बात की जाएगी शनि को किसका गोला कहा जाता है? तो शनि को गैसों का गोला कहा गया है। तो किस ग्रह को गैसों का गोला कहते हैं? तो शनि को, या फिर इसे गैलेक्सी समान ग्रह भी कहते हैं। तो शनि ग्रह को गैसों का गोला के साथ साथ गैलेक्सी समान ग्रह भी कहते हैं। तो ये सब आप राइट डाउन करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आकाश में पीले तारे के समान दिखता है। अगर आप आकाश में जाएंगे और आकाश से अगर इस ग्रह को देखना चाहेंगे तो ये कैसे दिखेगा? पीले तारे के समान। इट लुक्स लाइक अ येलो स्टार, मतलब पीले तारे के समान ये दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, शनि अंतिम ग्रह है जिसे आंखों से दिखाया सकता है। तो वह कौन सा अंतिम ग्रह है जिसे आंखों से दिखाया सकता है? तो आप किस पे टिक लगाएंगे? तो शनि। बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, बहुत ही कुछ जानने को मिल रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, शनि के पास 20 नए चांद की खोज हुई है। ध्यान से देखिएगा, शनि के पास 20 नए चांद की खोज हुई। अब ध्यान से देखिएगा, चांद का तात्पर्य यहाँ पे ग्रह से है। चांद का तात्पर्य किससे? ग्रह से। तो पहले इसके पास पूर्व में बताया था हमने 62 थे और इसमें 20 ऐड हो जाएंगे, 20 से ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 82। तो इसके पास वर्तमान में 82 उपग्रह हैं। और पहले इसके पास कितने उपग्रह थे? तो पहले इसके पास थे 67 बृहस्पति के पास। और कितने चांद की खोज हुई? तो 12। तो अगर इसमें हम 12 अगर जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो यहाँ 79 आएगा। तो सबसे ज्यादा कौन सा हुआ भैया? तो कौन सा हो जाएगा? शनि। तो इस प्रकार से शनि हुआ। अगर पूछाएगा बृहस्पति में किसने खोजा, 12 चांद की खोज किसने किया, तलाश की? तो शेपर्ड ने। तो आपको बिलो द कमेंट सेक्शन बॉक्स बताना है कि शनि
शनि ग्रह में 20 चांदों की खोज किस खगोल शास्त्री या वैज्ञानिक ने की, ये आपको बिलो द कमेंट सेक्शन बॉक्स बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, 1 नंबर जरूर मिलना है, 1 नंबर आता है हर हाल में सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। सो 1 नंबर आप लेके जाएंगे। 20 मिनट का वीडियो ये बनेगा लगभग, तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इस 20 मिनट का वीडियो आपका 1 नंबर देके जाएगी। ठीक, आगे बढ़ता हूं मैं। अरुण ग्रह की खोज कब हुई, तो 1781 में। किसने की, तो विलियम हर्शल ने। कई बार पेपर में आ भी चुका है कि अरुण ग्रह की खोज कब हुई, तो 1781 में। किसने की, तो विलियम हर्शल ने की। अगर बात किया ये कि सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगाता है, तो ये 84 दिन का समय लगाता है। तो वह कौन सा ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा करने में 84 दिन लगाता है, तो अरुण। या फिर पूछेगा अरुण सूर्य की परिक्रमा करने में निम्नलिखित समय लगाता है, तो आप किस पे लगाएंगे, 84 दिन पे आप टिक लगा सकते हैं। अच्छा, यह शुक्र ग्रह की भांति और सभी ग्रहों के विपरीत, देखिए यह शुक्र ग्रह के भांति, और यहाँ पे आप राइट डाउन कर लीजिएगा, ये किस ग्रह की भांति, शुक्र ग्रह की भांति और सभी ग्रहों के विपरीत। देखिए पूर्व से पश्चिम, ध्यान से देखिएगा, कहां से भैया, पूर्व से पश्चिम दिशा में सूर्य का परिभ्रमण करता है। यानी इसे एक और क्वेश्चन निकल के आया, यानी ध्यान से देखिएगा, शुक्र और अरुण ही, अरुण यानी शुक्र यानी विनस और अरुण मतलब यूरेनस, यही 2 ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम दिशा में सूर्य का परिभ्रमण करते हैं। यानी अगर आप शुक्र और अरुण में जाएंगे, अगर इस ग्रह में देखेंगे, जैसे हमारा पृथ्वी है, तो शुक्र और अरुण किस दिशा में परिभ्रमण करते हैं, तो पूर्व से पश्चिम। और हमारा हो गया पृथ्वी हो गया, और आपका वरुण हो गया, आपका मंगल हो गया, ये सब जितने भी हैं, जितने भी ग्रह हैं, ये पश्चिम से पूर्व लगाते हैं। लेकिन शुक्र और अरुण कहाँ से लगाते हैं चक्कर, तो परिभ्रमण करते हैं तो पूर्व से पश्चिम, यानी पूर्व से पश्चिम करते हैं। तो यानी शुक्र और अरुण ग्रह में सूरज जो होगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आपको ध्यान समझना है, पश्चिम दिशा, पूरब से निकलता है किधर की ओर, पश्चिम दिशा के लिए। तो पश्चिम दिशा में यहाँ पे क्या होता है, सूर्य का उदय होता है, यानी अरुण और शुक्र ग्रह में। अस्त कहाँ होगा, तो सीधी सी बात है पूर्व में होगा। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। शनि की भांति वलय पाते हैं, सीधी सी बात अभी बताया था मैंने, किस ग्रह के चारों ओर, मध्य ग्रह के चारों ओर विकसित वलय पाते हैं, तो शनि ग्रह के चारों ओर। इसी शनि ग्रह की भांति अरुण में भी क्या पाते हैं, वलय यानी रिंग्स पाते हैं, और ये गोल आकृति के होते हैं। तो गोल आकृति के रिंग्स शनि ग्रह में पाते हैं, गोल आकृति के रिंग्स पाते हैं, वलय पाते हैं किसमें, शनि में भी। तो उसकी भांति अरुण में यानी यूरेनस में पाते हैं। बट इनकी संख्या कितनी है, तो ये जो रिंग्स है इनकी संख्या है 5। कितनी है, जिनकी संख्या कितनी होती है, 5। पहले का नाम अल्फा, दूसरे का नाम बीटा, तीसरे का नाम गामा, इसका सिंबल भी मैंने लिखा हुआ है, चौथे का नाम डेल्टा, और 5वें का नाम इप्सिलॉन। तो ये भी क्वेश्चन पूछाएगा कि वह कौन सा ग्रह है जो शनि ग्रह की भांति उसके चारों ओर क्या पाते हैं, रिंग्स यानी वलय पाते हैं। तो अरुण पे लगाएंगे, उनकी संख्या कितनी होती है, तो 5 पे टिक लगाएंगे। नाम पूछेगा तो पहला क्या हुआ अल्फा, दूसरा क्या हुआ बीटा, तीसरा क्या हुआ गामा, चौथा क्या हुआ डेल्टा, और 5वां क्या हुआ इप्सिलॉन। तो 5वें रिंग का नाम अगर पूछ लेगा तो किस पे लगाएंगे, तो अरुण ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले 5वें वलय का नाम बताइए, तो इप्सिलॉन। ठीक, पहला दूसरा तीसरा तो जानी गया, अल्फा डेल्टा गामा है, अल्फा बीटा डेल्टा गामा, तो समझिए 5वां क्या है, इप्सिलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी कि दूरदर्शी से देखने पर ये क्या दिखाई देता है भैया, हरा दिखाई देता है। बिकॉज मैंने पढ़ाया हुआ था अरुण ग्रह में मुख्यतः क्या पाते हैं, मीथेन पाई जाती है, इसलिए हरा दिखती है। और यहाँ भी क्या पाया हरा, यह भी ग्रह दिखती है, और हल्का क्या दिखती है, हल्का पीला भी दिखती है, हल्का पीला भी दिखाई देती है वरुण। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना समझ में आया होगा। इस ग्रह पे वायुमंडल बृहस्पति और शनि की भांति सघन है। तो यह भी जो ग्रह है, ये भी ग्रह जो वायु बृहस्पति और शनि की भांति ये भी सघन है। तो बृहस्पति देख ही रहे हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया, वैसे ये भी सघन है, इसमें रिंग्स पाए जाते हैं, ठीक, गैसें पाई जाती हैं। और वैसे ही अरुण भी क्या है, इन बृहस्पति और शनि की भांति ये भी सघन है। ठीक, इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब बात करें अरुण के बाद क्या आ रही है, अरुण के बाद वरु से वरुण। इसकी खोज कब हुई, तो इसकी खोज मैं आपको मैं पूछना चाहता हूँ कि किस वर्ष हुई, आपको बिलो द कमेंट सेक्शन बॉक्स बताना है। तो इसकी खोज किसने की, तो जर्मन खगोल शास्त्री ने की, इनका नाम क्या था, तो जोहान गाले। तो ये जर्मन खगोल शास्त्री थे, ठीक, इन्होंने किसकी खोज की, नेपच्यून यानी वरुण ग्रह की खोज हुई।
खोज की, यानी जर्मनी के रहने वाले थे, जर्मन खगोल शास्त्री थे जिनका नाम था जोहान गाले। जोहान गाले जी ने वरुण ग्रह की खोज की। 165 वर्ष में ये कितने दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है? तो 165 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। सबसे अंतिम ग्रह है, सीधी सी बात है, सबसे सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन सा है? वरुण। पिछले सेक्शन में मैंने पढ़ाया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, अगर सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बात की जाए, सूर्य से जो जितना दूर होगा उतना ही क्या होगा? ठंडा होगा। तो सबसे अंतिम है, तो यानी सबसे दूर है, इसीलिए क्या होगा? वरुण ठंडा भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए कि यह सबसे ठंडा ग्रह है। वायुमंडल अति घना है, इसका भी एटमॉस्फेयर जो है डेंस बहुत है, बहुत ही घना है, क्योंकि इसमें भी हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया पाए जाते हैं इसके एटमॉस्फेयर में। इतना में कोई समस्या नहीं। और यह ग्रह भी हल्का पीला दिखाई देता है। तो उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ जानने को मिला होगा। सो एंड करता हूँ मैं इस टॉपिक को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप इट अप। एंड थर्ड पार्ट जो आएगा उसमें मैं आगे बढ़ूंगा। कहाँ क्या? पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, बस खत्म हो जाएगा पूरा सौर मंडल में ग्रह वाला पोर्शन पूरा खत्म हो जाएगा। सो क्या था? पति शनि की आबरू पृथ्वी के शंभु ने उतारी। किसने उतारी? पृथ्वी के शंभु ने। तो पति से बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह, फिर पति शनि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, आबरू में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह, आ से अरुण, वरु चौथा सबसे बड़ा ग्रह वरुण हो जाएगा। पृथ्वी 5वें नंबर के शंभु, शा से शुक्र, माँ से मंगल और भू से बुध। तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप इट अप एंड गो अहेड एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडी।